हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीवीएस ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, तो HCF का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। आपके सामने मैंने लिख के रखा है कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन और F मीन्स फैक्टर। दोस्तों, तो इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना। डिवाइड कैसे करते हैं, किसी नंबर को हम देख के कैसे बता सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए कि वो नंबर उस नंबर से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं और एक आध क्वेश्चन मैंने दे रखा है उसकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों HCF का क्या होता है, बेसिक समझ लेते हैं। ये तो आपने देख लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब ये हाईएस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा। कॉमन यानी जो दो नंबर, मान लीजिए कि दो नंबरों का हम HCF निकाल रहे हैं। मान लीजिए 12 और 24 है हमारा, तो 12 और 24 का जो HCF आएगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो भी नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक x नंबर आया, ये HCF है इन दोनों का। अभी सपोज कर रहे हैं ना, कैसे निकालना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मान लीजिए ये नंबर x जो है, तो ये HCF आया, तो HCF वो नंबर होगा, ये जो x होगा वो नंबर होगा जो इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर। ये तो 2 से भी कट जाएगा, 12 भी 2 से कट जाएगा और 24 भी 2 से कट जाएगा। तो क्या HCF 2 हो गया? नहीं, HCF में वो क्वालिटी होगी, वो गुण होता है दोस्तों, जो इन दोनों नंबरों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर हो, वही हमारा HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, HCF के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि HCF में जो टर्म्स यूज होते हैं दोस्तों, जो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, अभी दोस्तों मैंने बताया कोई एक नंबर है हमारा, मान लीजिए 18 है ना, कंसीडर अ नंबर 18, एक 18 नंबर है। तो अब ये 18 जो है तो 1 से, हर एक नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही जाता, कट जाता है। दूसरा 2 से भी ये कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, ये 6 से भी कट रहा है, और ये 9 से भी कट रहा है, और ये 18 से भी कट जाएगा दोस्तों। तो ये जो 18 है, तो इतने सारे इसको डिवाइड करने वाले लोग हैं, है ना। तो सबके सब ये 18 के फैक्टर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। किसके? इस 18 के कहलाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये हुआ फैक्टर्स। तो फैक्टर मीन्स समझ में आया आपको कि फैक्टर मीन्स होता है कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को जितने भी उससे छोटे या वही नंबर काट रहा है उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? जो नंबर है उसके जो ये फैक्टर आए हैं, अगर वो प्राइम नंबर्स हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे ये 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? प्राइम नंबर्स होते क्या चीज़ हैं? तो आप लोगों को मालूम ही होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हों। एक तो वह खुद नंबर हो और 1 हो, मतलब एक तो 1 हो जाए और एक तो वो सेल्फ हो जाए, वो तो सेल्फ हो जाए। मान लीजिए जैसे हमने 2 को ले लिया, तो 2 तो या तो 1 से कटेगा या तो 2 ही से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर हो गया, है ना, PN हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह से 5 को ले लो दोस्तों, तो 5 जो होता है तो 1 से कटेगा या तो 5 से ही कटेगा, इससे अलावा कोई नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो अगर ये फैक्टर में किसी नंबर के आ रहा है, जैसे ये 2 आ रहा है इस 18 के, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। 3 आ रहा है, 3 1 से ही कटता है या 3 से ही कटता है, तो ये 18 का ये प्राइम फैक्टर है दोस्तों। 6 नहीं है प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 6 जो है तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है और 6 से भी कट जाता है, तो इसके इतने सारे फैक्टर हैं। तो ये तो फैक्टर हो गए, बट ये 6 का ये जो 2 है तो ये प्राइम फैक्टर हो गया, 3 जो है तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो प्राइम फैक्टर आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम हो, जैसे 18 के ये फैक्टर हो गया 2, पर ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसलिए 18 का ये प्राइम फैक्टर हो गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर्स क्या चीज़ होते हैं और उसके फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, है ना दोस्तों। तो फैक्टर जो डिवाइड करे और प्राइम मतलब जो प्राइम नंबर हो आपस में, है ना। इसके बाद एक और शब्द आया को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? इफ 2 नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1,
दे आर कॉल्ड को प्राइम, वो को प्राइम कहलाते हैं, है ना। तो जैसे या रिलेटिव प्राइम भी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास, उनके हम फैक्टर निकाल रहे हैं, एक 3 नंबर है और एक 5, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब जिससे ये डिवाइड हो जाए, तो ये 3 जो है तो 1 से डिवाइड होगा और ये 3 से ही डिवाइड होगा। 5 जो है तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से ही डिवाइड होगा। तो अब इन दोनों नंबर के ये फैक्टर मैंने निकाल लिए और इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में एक ही ये 1 जो है तो यही कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में आ रहा है। तो ये 1 और ये 1 यही कॉमन आ रहा है। ये तो 3 हो गए तो 5 अलग अलग हो गए। तो ऐसे नंबर का सेट, जैसे ये 3 और 5 का मैं अगर सेट निकालूं तो ऐसे नंबर का सेट जिसमें कॉमन जो है तो केवल 1 ही आए, तो ऐसे नंबर को प्राइम कहलाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने 2 और 4 का निकाला, मान लीजिए तो 2 तो 2 से ही कटा और 1 से कटा, पर ये 4 जो है तो 1 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, 4 से भी कट गया। तो इसमें क्या है, 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, मतलब इसमें 1 के अलावा 2 भी मिल गया कॉमन। तो मतलब ये अब को प्राइम नहीं है ना। को प्राइम होने के लिए केवल 1 होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मल्टीप्लाइज देखते हैं। मल्टीप्लाइज सिर्फ टेबल है दोस्तों। अगर कोई नंबर है उसमें उस नंबर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो। मान लीजिए हमारे पास 4 है, 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, गुणा कर दिया, तो जो नंबर आया मान लीजिए 4 1 जा 4, तो ये 4 आ गया ना दोस्तों। तो ये इस 4 का ये मल्टीप्लाइज है ना। जैसे मान लीजिए 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आएगा, 12 आ गया। अब ये जो 12 आया है ये 4 का मल्टीपल है, मल्टीप्लाइज है, 4 का मल्टीप्लाइज। तो फैक्टर और मल्टीप्लाइज में अंतर समझ में आया दोस्तों। फैक्टर क्या हुआ हमारा कि जो नंबर को काटे, मतलब 18 का हमने क्या निकाला था फैक्टर, एक 2 निकाला था, है ना, 3 निकाला था। तो ये 18 को ये नंबर्स काट रहे थे। और मल्टीप्लाइज में जैसे मैंने 4 का मल्टीप्लाइज मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके निकाला तो ये कितना है, 20 आया। तो इस 20 को ये नंबर काटेगा, इस नंबर को ये फैक्टर काट रहे थे और इसमें ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाइज को काट सकता है। समझ में आया दोस्तों। तो मतलब ये जो मल्टीप्लाइज आता है तो ये नंबर से डिविजिबल होता है और इसमें ये नंबर को जो फैक्टर होते हैं डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ मल्टीप्लाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस वही टेबल है, 4 1 जा 4, तो ये 4 इस 4 का मल्टीप्लाइज हो गया, 4 2 जा 8, ये हमारा 4 दूनी 8 जो आया तो ये इस 4 का मल्टीप्लाइज है ना। 4 3 जा 12, ये जो 12 आया तो ये 4 का मल्टीप्लाइज है। इस तरह से ये जो 4 8 12 16 20 ये आया तो ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, है ना। और ये सारे के सारे चूंकि 4 के मल्टीपल है मतलब 4 से डिवाइड भी होते हैं, है ना। तो दस द मल्टीप्लाइज ऑफ अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय नंबर। जिस नंबर का हम मल्टीप्लाइज निकालते हैं वो जितने भी मल्टीप्लाइज, क्योंकि आप किसी अनंत तक निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीप्लाइज निकाल सकते हैं, तो जितने भी मल्टीप्लाइज आप निकाल रहे हैं वो सारे के सारे उस नंबर से वो डिवाइड होंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि मैंने बताया था आपको दोस्तों कि आप क्या है कि बिना देखे मतलब बिना डिवाइड किए हुए आप बता सकते हैं कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल हमको आना जरूरी है। डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता नियम। तो ये विभाज्यता नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या होती है, द लास्ट डिजिट इज इवन। अगर इवन और ऑड आपको मालूम होगा नंबर, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब जिनके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आ जाए, तो ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1 2 6 8 9 है। अब ये क्या 2 से डिवाइड होगा, तो मैंने लास्ट का डिजिट देखा 9 है, मतलब ये इवन नहीं है, ऑड नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो ये हो जाता अपना 1,26,892। इसको कोई पूछे कि ये कैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर, तो मैंने कहूँ हाँ, क्यों, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। मतलब लास्ट में हम देखेंगे कि अगर 2 है 4 है 6 है 8 है या 0 लगा हुआ है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 126 है, ये 126 मैं सोचता हूँ कि अगर ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाला नंबर देखेंगे। लास्ट नंबर 6 है मतलब इवन नंबर है, सम संख्या है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर हम डिजिट्स को सम कर दें, मतलब जो भी नंबर है, मान लीजिए 1 2 6 है, अब ये किससे बना हुआ है, 1 2 6 से बना हुआ है, 126 है, तो 1 + 2 + 6, अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 और 6 9। अब ये क्या 9 3 की टेबल में आता है, तो हाँ आता है, 3 3 जा 9, मतलब ये कट जाता है, मतलब ये नंबर भी कट जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो डिजिट आपको जो नंबर दिया हुआ है कि पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप उसको जोड़ डालो। अगर वो जोड़ जो आ रहा है, जोड़ने पे जो आ रहा है वो नंबर अगर 3 की टेबल में आ रहा है, मतलब 3 से अगर डिवाइड हो रहा है, 3 से कट जा रहा है, तो वो नंबर पूरा का पूरा, ये नंबर भी पूरा का पूरा कट जाएगा दोस्तों। जैसे हम एक और नंबर देख लेते हैं, मान लीजिए 269 है, ये क्या 3 से डिवाइड होगा, तो मैं इसको कोई अपना वो रूल्स देखता हूँ, तो क्या होगा 2 6, तो 2 और 6 कितना हुआ, 8 हुआ, और 8 और 9 कितना हुआ, 17 हुआ। अब ये 17 क्या टेबल की आता है, तो नहीं आता है ना, 3 5 जा 15, 15 होता है, और 3 6 जा 18 हो जाता है, तो ये 15 और 18 हो जाता है, तो ये 16 नहीं आता, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो 3 का हो गया। अब 4 का देख लेते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल में द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कुछ नहीं, जो भी नंबर है, मान लीजिए 1 2 6 2 4 है ना, मान लीजिए ये नंबर है हमारा, क्या है ये नंबर, 12,624 12,624 ये नंबर है। इसको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप डिवाइड करने मत बैठना, आप क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, लास्ट के 2 नंबर देखोगे, ये 24 है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये रूल कह रहा है कि द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हो जा रहा है ना, 4 6 या 24 होता है। तो ये जब लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल 2 के डिविजिबिलिटी रूल जैसा ही है, बहुत ही इजी है। लास्ट में हम देखेंगे अगर 0 या 5 है तो मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, ये हमारा 12,690 है। ये नंबर क्या हमारा डिवाइड होगा 5 से, ये क्या डिविजिबल हो जाएगा 5 से, तो मैं बोलूँगा हाँ। क्या बोलूँगा? हाँ। क्यों डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 है। हम 5 की डिविजिबिलिटी रूल में देखते हैं 2 नंबर, लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। मान लीजिए 155, इसको अगर हम कहें कि 5 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो हाँ। क्यों डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो इसमें लास्ट में 0 है, इसमें लास्ट में 5 है। मान लीजिए इसको अगर देखें तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो नहीं, ये नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। लास्ट में वो क्या होना चाहिए 5 से डिवाइड होने के लिए? या तो 0 हो या तो 5 हो दोस्तों। चलिए इसके बाद 6, तो 6 के लिए हम 2 नंबर देखते हैं, 2 और 3। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर और 3 से डिवाइड हो रहा है तो ही वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ईजी है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा कि लास्ट में 2 4 6 8 हो या 0 हो, मतलब इवन नंबर्स लास्ट में अगर दिख जाए तो 2 से डिवाइड होगा। और 3 का मैंने क्या देखा कि डिजिट को जोड़ डालो तो वो डिवाइड होता है। तो मान लीजिए 1 2 1 6 है, क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा? तो इसके लिए पहले हम 2 का देखते हैं। तो 2 में लास्ट में 6 है तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, हाँ। पर क्या 3 से भी डिवाइड हो रहा है? 3 के लिए हम इसको ऐड करेंगे। 2 और 3 एंड 4 और 4 और 6 कितना हुआ? 10 हुआ। क्या ये 3 की टेबल में आता है? तो नहीं आता है, मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। तो इसी तरह से आपको ट्राई करना है कि 2 और 3 से जो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो रिमूव दैट द लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर नंबर, द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7।
आप ये क्या बोल रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई नंबर है, मान लीजिए 1477 है, ये कोई नंबर है। तो आप क्या करिए कि कोई भी नंबर है तो उसका लास्ट का डिजिट रिमूव कर लीजिए, है ना, रिमूव द लास्ट डिजिट, उस लास्ट डिजिट को निकालिए, उसको डबल करिए, है ना। तो मैंने लास्ट डिजिट निकाला तो 7 आया, इसको डबल किया तो ये क्या बन गया, 14 बन गया। अब इसको इस नंबर से माइनस कर दीजिए, है ना। तो 147 है, इसमें माइनस कर दो 14, है ना। तो ये 3 आया और यहाँ पे 3 आया और यहाँ 1। अब ये 133 को आप डिवाइड करके देखो 7 से, क्या ये डिवाइड होगा? तो अगर ये डिवाइड हो जाता है इस कंडीशन में तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारा 133 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 जा 7 चला जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया हमारा। इसके बाद हो जाएगा 7 9 जा 63, ये हमारा कट गया, 7 एकम 7 ले गए और ये 6 इसका रिमाइंडर यानी शेष बचा, यहाँ 3 आया और 7 9 जा 63, 7 नहीं है 63 होता है, और ये 63 में 63 माइनस हो गया 0, 19 आया। तो मतलब अगर ये 133 डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो ये फिर हमारा 1477 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। करना क्या है दोस्तों, सिर्फ लास्ट डिजिट को बाहर निकालना है। मान लीजिए 1477 है, तो इसकी लास्ट डिजिट को बाहर निकालना है, उसको डबल कर देना है, फिर इससे माइनस कर देना है ना। और जो आएगा नंबर, अगर वो नंबर डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरा का पूरा ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8 का देखते हैं। द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, मान लीजिए 18888 ऐसा है ना। इस नंबर को चेक करना है कि क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। इन तीनों को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो अगर ये पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ये 8 वगैरह बहुत बड़े नंबरों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए हमको इसको चेक करना है, इसको चेक करना है ना। तो अब इस नंबर इतना बड़ा नंबर है तो हम इसको 8 से डिवाइड करने की चेक करना है, तो हमको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। इन 3 डिजिट्स को देखेंगे, इनमें डिवाइड करके देख लेंगे 8 का। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। 9 का बिल्कुल 3 से मिलता जुलता रूल है। सम करेंगे, जो भी नंबर है, मान लीजिए हमारा 1 2 6 9 8 7 ऐसा कोई नंबर है हमारा, इतना बड़ा नंबर है, इसको 9 से चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो फिर इसमें ऐड कर डालेंगे, 1 में 2 6 9 8 7, इस सभी को ऐड कर डालेंगे। जो ऐड करने पे आएगा, जोड़ने पे जो आएगा, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है दोस्तों। 10 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट नंबर 0 अगर है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए 269 है, ये क्या 10 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में 0 नहीं है। अब अगर मान लीजिए हमने ये नंबर लिया तो क्या ये 10 से डिवाइड होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि लास्ट में 10 का 0 है, मतलब लास्ट में 0 है, तो इसलिए 10 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो ये 2 से लेके 10 तक डिविजिबिलिटी रूल है। क्यों इसको मैंने बताया? क्योंकि ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने में मदद करता है। हम नंबर को देखते हैं और पता चल जाता है कि वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो ये डिविजिबिलिटी रूल इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। इस सभी को आपको याद रहना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं एचसीएफ को निकालना कैसे जाता है। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ जो है, तो इसको 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जाता है। तो मुझे तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, पर लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा मुझे लेंदी लगता है। आपको जो अच्छा लगे वो आप मेथड निकालने के लिए अपना सकते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले देख लेते हैं अपन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है, एक 24 है और दूसरा 36 है।
तो 24 36 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको काट के प्राइम नंबर्स, कितने कितने प्राइम नंबर्स से मिलके ये बना हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने 24 लिखा, अब इसको काटना है। तो देखिए दोस्तों, वही जो हमने वही डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा उसका इस्तेमाल आ गया कि 24 किस नंबर से कटेगा, किस छोटे छोटे से नंबर से कटेगा। तो 1 तो सभी से कट जाता है, तो 1 को हम नहीं ट्राई मारेंगे, 2 का ट्राई मारते हैं कि 2 को देखते हैं तो क्या 2 से कट जाएगा। तो लास्ट नंबर 4 है, मतलब हाँ इवन नंबर है, मतलब 2 से कट जाएगा। तो इसको हमने 2 से काटा तो ये 12 आया। अब ये 12 भी 2 से कट जाएगा तो 2 इसको काटा तो 6 आया। अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो 2 3 जा 6 हो गया। अब ये 3 है हमारा, तो यहाँ पे ये तो 3 लिखे रहने दें यहाँ, तो उसको एक और काट दें, 3 1 जा कर दें, यहाँ 1 जा आ जाए। तो अब इसका 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, तो वो 24 के प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं तो वो क्या हो गए, हमने लिख लिया यहाँ पे 2 1 2 3 टाइम्स 2 आया, तो 1 2 3 टाइम्स 2 मैंने लिखा, और फिर एक 3 आया है, तो ये हमने एक 3 लिख दिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 36 का इसी तरह से हमने निकाला, 36 भी 2 से कट जाएगा, तो मैंने इसको 2 से काटा। फिर उसके बाद ये भी बाद में भी 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे एक 3 से 3 1 जा 3 और काट सकते हैं इसको। तो इस तरह से 1 2 2 बार यहाँ पे 2 आया, 2 बार 3 आया, तो मैंने 2 बार 2 और तो 2 बार 3 लिखा। ठीक है। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स मैंने जो लिख लिए हैं, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसमें जिन जिन प्राइम फैक्टर्स के जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर ले लेना है। तो इस 2 का इस 2 से जोड़ा बन गया तो ये एक बाहर आ गया। ठीक है। और इस 2 का इस 2 से बन गया तो ये एक बाहर आ गया। इसका नहीं बना तो इसको छोड़ दिया, इसका भी नहीं बना तो छोड़ दिया, इसका जोड़ा बन गया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक। तो अब दोस्तों हमने क्या करा कि इन जो जोड़े बन गए थे तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना दोस्तों। तो अब मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आया। अब ये 12 दोस्तों 24 और 36 का HCF हो गया दोस्तों। तो ये जो 12 HCF आया है, इसकी क्या क्वालिटी होगी दोस्तों, तो इसकी क्वालिटी ये हो गई कि ये जो 12 है ये इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी दोनों को, तो ये दोनों को काटने वाला हाईएस्ट फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। यही हमारा दोस्तों HCF होता है। फैक्टर तो 2 भी है ना। तो ये हुआ। और क्वालिटी इसकी क्या होती है कि कोई भी अगर फैक्टर है वो छोटे वाले नंबर के बराबर या उससे छोटा होगा। मतलब मान लीजिए 26 और 36 है, सॉरी 24 और 36 है, तो ये 24 छोटा है इसमें, तो ये 24 से छोटा या 24 ही होगा HCF, है ना। तो ये HCF की क्वालिटी हो गई। मान लीजिए आपको 12 और मान लीजिए कि 18 का HCF निकालना है, तो आप क्या नंबर होगा वो तो आपको निकालने पे पता चल जाएगा कि क्या HCF होगा। बट आप इतना जरूर श्योर कह सकते हैं कि ये जो HCF आएगा वो या तो 12 या तो 12 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि ये 12 से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी नंबर का HCF। क्यों बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 12 से बड़ा हो जाएगा तो ये 12 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा फिर। और HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर यानी डिवाइड करने वाला, तो इसलिए मतलब हमेशा डिवाइड करने वाला ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 120, 250 और 300 का HCF निकालिए। तो बस इनका सभी का प्राइम फैक्टर। अब इसमें 3 नंबर दोस्तों दिए हैं, तो इसमें जो 2 का जोड़ा बन रहा था इसमें 3 का जोड़ा बनेगा, और 3 के जोड़े में जो नहीं आएगा उसे नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 और 2 का जोड़ा बन रहा था, तो ऐसा नहीं कि इसको बाहर ले लेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें 2 नहीं है तो इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है। 3 लोगों का इसमें जोड़ा बनेगा क्योंकि 3 नंबर्स हैं, तो इनमें इसका जोड़ा नहीं बना, इस 5 का जोड़ा नहीं बना, इस 2 का नहीं बना, तो ये सारे लोग बाहर हो गए। जोड़े किनके बने, ये 2 का बना, इस 2 का बना, इस 3 का बना, इस 3 का, 3 का जोड़ा। तो इसमें से एक बाहर ले लिया, ये 2 आ गया, इसमें से एक ये आया, इसमें से एक 3 ये आया, इसमें एक 5 ये आया। अब इन सभी का मल्टीप्लाई चारों का किए तो 60 आया। मतलब ये जो HCF होता है 120, 240 और 300 का, तो ये कितना आया 60। मतलब 120 और 240 और 300 में कॉमन जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो 60 होगा। 60 वो नंबर है सबसे बड़ा जो इन तीनों को काट सके एक साथ, है ना दोस्तों।
तो ये हमारा HCF हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा HCF क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा दोस्तों। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं दोस्तों। लॉन्ग डिवीजन मेथड में मान लीजिए 2 नंबर दिए हुए हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसे बीच में रखते हैं और छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही मैंने टेबल पढ़ा तो ये 1 बार गया और यहाँ रिमाइंडर 15 बचा। अब इससे इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, है ना। तो इस वाले को यहाँ बीच में रख दिया और इससे डिवाइड किया। अब इसको जैसे ही टेबल पढ़ा तो 6 बार गया और यहाँ 12 रिमाइंडर बचा। अब इस 15 को यहाँ बीच में ले लेंगे और इस रिमाइंडर से, मतलब रिमाइंडर का टेबल पढ़ेंगे और जिससे डिवाइड किया था वो बीच में आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे, है ना दोस्तों। तो अब इस 12 का टेबल पढ़ेंगे इसमें। अब ये 3 आया और अब इस जिसका इसका टेबल पढ़ रहे थे 12 का और 3 रिमाइंडर बचा, तो अब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से। जहां पे डिवाइड करते करते ये 0 आ जाता है दोस्तों, तो जिससे डिवाइड करने पे 0 आता है वही उसका HCF हो जाता है। मतलब ये 3 से यहाँ पे डिवाइड किया, 3 4 जा 12 और अब यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया, तो मतलब ये 3 आ गया। अभी यहाँ पे भी कोई रिमाइंडर बच जाता दोस्तों, तो फिर हम लास्ट में अब इस 3 को डिवाइड करते इस रिमाइंडर से। तो इस तरह से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। अब मान लीजिएगा 3 नंबर हो गए या 4 नंबर हो गए दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो सब पहले कोई भी 2 नंबर ले लेंगे, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ 2 3 4 0 ले लिया, है ना। तो इसको अब इससे छोटे वाले किसी भी नंबर से इसको डिवाइड किया, तो 2 3 4 0 और को डिवाइड किया मैंने 20 50 से। तो ये 1 जा बार ही टेबल गया। अगर 2 जा ले जाएंगे तो भाई 400 समथिंग हो जाएगा, 500 के समथिंग, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या करा कि 1 जा ले गया और इसमें ये रिमाइंडर बचा। अब इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे इसका और काटेंगे किसको, इस वाले को जिससे डिवाइड किया था पहले। तो ये अब इसका टेबल पढ़ा तो ये 20 आ गया। अब इसको काटेंगे इसका जिसका टेबल पढ़ रहे थे 20 से, तो यहाँ फिर 10 रिमाइंडर आया। अब इस 10 से 20 को काटेंगे तो ये यहाँ पे 0 आ गया। तो अब इसका HCF तो अभी इन दोनों का HCF अभी 10 आ गया, क्योंकि 10 से 0 हो गया, है ना। 10 से कट गया है पूरा का पूरा, पर ये HCF नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये नंबर तो बचा है ना दोस्तों। तो अब इसके HCF से ये जो 10 आया है, तो 10 से अब इसको काटेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको काटना चालू किए। तो इसको जब मैंने काटा तो ये पूरा का पूरा टेबल गया और यहाँ पे लास्ट में 5 रिमाइंडर आया, है ना। डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा दोस्तों। तो यहाँ से ऐसे डिवाइड किया तो यहाँ 5 रिमाइंडर लास्ट में बचा। अब इस रिमाइंडर से इस 10 को डिवाइड किया तो यहाँ अब लास्ट वाला ये नंबर 5 से डिवाइड हुआ। तो अब यहाँ पे ये HCF हमारा 5 से आ गया। तो इसका फाइनल आंसर जो HCF होगा ये 5 होगा। मतलब इस HCF से क्या समझे कि मान लीजिए 250 है हमारा नंबर और 2340 है और हमारा 2875 है। इन तीनों का HCF हमारा 5 होगा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ी नंबर जो तीनों को काट सके वो 5 होगी दोस्तों। तो ये हमारा 2 मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है। मैं जब भी निकालता हूँ HCF तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालता हूँ। तो ये 2 तरीके हो गए। हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा। इसी के साथ ये HCF का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले चैप्टर हमारा LCM रहेगा। LCM लेके आपके लिए ले आएंगे और उससे बेसिक और उसको निकालने के जितने भी तरीके होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें प्यार दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने कुछ भी क्वेरीज़ हों, प्रश्न हों तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।